एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अकेले रहा करती थी। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिससे वो अपना गुजर बसर कर रही थी। वो उस जमीन में खेती किया करती थी और उसमें उगने वाले सब्जियों को बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। टुनटुनी की मेहनत और लगन की वजह से उसकी सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। उसके फसल को देखकर कालू कौवा बहुत जलता था। पता नहीं ये टुनटुनी अपने खेतों में आखिर ऐसा क्या डालती है जो इसके सारे फसल इतने अच्छे होते हैं और मेरे फसल हमेशा कीड़े लग जाते हैं मेरे फसल में। शायद इसके ज़मीन की मिट्टी ही बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है ये, इसीलिए इसकी सारी खेती बहुत अच्छी होती है और मेरे खेत की मिट्टी ही खराब होगी, इसीलिए इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं उगता। मुझे किसी भी तरह टुनटुनी से ये खेत हड़पना होगा। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये अपना खेत मुझे दे दे। बहुत सोचने के बाद कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी चल मेरे पैसे निकाल। पैसे? कैसे पैसे? मैंने आपसे कब पैसे ले लिए जो मैं आपको पैसे दे दूं? तूने नहीं, तेरे पिताजी ने लिए थे, लेकिन अब तक मुझे वापस नहीं किए और तेरी जमीन भी मेरे पास गिरवी है। चाहे तो तू मुझे पैसे दे दे या फिर जमीन मेरे नाम कर दे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए वरना मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी आपसे उधार पैसे क्यों लेंगे? और अगर ऐसा कुछ भी होता तो आप मुझे इतने सालों के बाद क्यों कह रहे हैं? मेरे पिताजी को गुजरे तो 4 साल हो गए हैं। हाँ, मैंने तब तुझसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि तब तू छोटी थी तो तुझ पे तरस खा लिया, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है, तो फिर मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। ठीक है कालू भैया, मैं आपको पैसे दे दूंगी। आप बता दीजिए कितने पैसे हो गए हैं आपके? 10 लाख रुपए है मेरे पैसे। तेरे पिताजी ने 8 लाख रुपए लिए थे, अब 4 साल हो गए हैं, कम से कम इतना तो मैं ब्याज लूंगा ही ना। क्या 10 लाख रुपए? आखिर मेरे पिताजी 8 लाख रुपए आपसे क्यों लेंगे? उन्हें इतने पैसों की जरूरत थी ही नहीं। अब तो मुझे लग रहा है आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपके मन में लालच आ गया है, आप मेरे खेत को हड़पना चाहते हैं। देख टुनटुनी, सीधे सीधे मेरी बात मान ले वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। और सुन ले, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पुलिस को पैसा दे दूंगा तो वो तुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। टुनटुनी बहुत डर जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कीजिए। आपको जो चाहिए आप वो रख लीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप मुझे जेल में डलवा देंगे तो मुझे कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं है। मैं आपको क्या दूं? आप मेरा खेत रख लीजिए। अब आई ना ऊँट पहाड़ के नीचे, यही तो मैं चाहता था, किसी भी तरह इसका खेत मुझे मिल जाए। अब थोड़ी दया भी दिखा देता हूँ ताकि ये किसी से मेरी शिकायत ना करे और मेरी बातों को सच मान ले। ठीक है टुनटुनी, वैसे तो तेरे खेत की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ। तू बिन माँ बाप की बच्ची है, इसलिए मैं तुझ पे तरस खा रहा हूँ। शुक्र मना मैं तुझसे ये घर नहीं छीन रहा, वरना इससे तो मेरे अच्छे खासे पैसे वसूल हो जाते। ठीक है, मैं चलता हूँ, आज से तू मेरे खेतों में नजर मत आना। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? क्या सचमुच पिताजी ने इतने पैसे उधार लिए थे? क्या सच में ऐसा था या फिर मेरे साथ धोखा हुआ है? जो भी हो, लेकिन मुझसे तो मेरा सब कुछ लूट गया। वो खेत ही तो मेरा जीवन था, उसी से तो मैं सब कुछ करती थी। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ काम करूँगी? कैसे लाऊंगी पैसे? क्या खाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया अब उदास रहने लगी थी। वो किसी से बात तक नहीं करती और अकेली रहा करती थी। इन टुनटुनी चिड़िया उदास मन से पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसकी नजर एक तितली पर जाती है जो एक पिंजड़े में कैद थी। टुनटुनी को ऐसा लगा जैसे कि वो तितली उसे बुला रही है। ये तितली कितनी उदास लग रही है, शायद इसे कैद कर लिया गया है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तितलियां तो आजाद रहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पुकार रही हो और मदद मांग रही हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पिंजड़े को खोल देती हूँ और उसे आजाद कर देती हूँ। यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है।
ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस पिंजरे के पास जाती है और पिंजरा खोलकर तितली को आजाद कर देती है। बाहर निकलते ही वो तितली एक परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर टुनटुनी डर जाती है। कौन हो आप? कौन हो? देखो, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया। अरे अरे, डरो मत बेटा, क्या हो गया? तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तो एक परी हूँ, मैं एक अच्छी परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुमने मुझे इतनी बड़ी कैद से आज़ाद कर दिया है। मुझे एक जादूगर ने तितली बना दिया था और इस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप परी हो? मैंने परियों की कहानी बचपन में सुनी थी। मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन सच में परी मिल जाएगी। हाँ बेटा, मैं एक परी हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? बताओ, क्या बात है? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बहुत उदास लग रही हो। परी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले चल बसे। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर अपने खेत की वजह से कर पा रही थी। मैं उसमें बहुत मेहनत से खेती करती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे खेत को हड़प लिया गया है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों के बाद तो मेरे घर का राशन भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या खाऊंगी? मैं तो भूखों मर जाऊंगी। परी, नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें खेती करना बहुत अच्छे से आता है क्या? हाँ परी, मुझे खेती करना बहुत अच्छे से आता है और मैं मन लगाकर खेती करती हूँ तो मेरे फसल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कोई जमीन तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अपने जादुई बादल जरूर दे सकती हूँ, जिनमें तुम आराम से खेती कर सकती हो। इतना कहकर परी अपने जादू से टुनटुनी को एक जादुई बादल दे देती है। ये देखो टुनटुनी, ये जादुई बादल है। तुम इसे अपने घर पे ले जाओ। तुम इसे कहीं भी रख के इस पे खेती कर सकती हो। ये जादुई है, ये अपना आकार भी बदल लेगा। तुम चाहो तो ये बड़ा भी हो जाएगा और चाहो तो छोटा भी हो जाएगा। इसमें खेती करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी, जल्द ही फसल उग जाएगी। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। नहीं टुनटुनी, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। तुमने भी तो मुझे आज़ाद किया ना। समझ लो, ये उसी का तोहफा है। ठीक है टुनटुनी, मैं चलती हूँ। कभी कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस बादल को लेकर घर आ जाती है और उसमें बहुत सारे बीज और पानी डाल देती है। फिर कहती है, ए मेरे जादुई बादल, अब तुम हवा में चले जाओ और इस पे बहुत सारे फसलों की खेती करो। बहुत सारी सब्जियां उगा दो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। टुनटुनी के इतना कहते ही बादल बहुत बड़ा हो जाता है और हवा में लटकने लगता है। उसमें बहुत सारे तरह तरह की सब्जियों वाले फसल निकल आते हैं। देखते ही देखते उसमें सब्जियां लग जाती हैं। टुनटुनी उन सब्जियों को बाजार में बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। टुनटुनी के पास अगर सब्जियां ज्यादा होती थी तो वो गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी रहने लगती है।